नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। उचित हो अगर घर का प्रवेश द्वार तो घर में आती हैं खुशियां अपार। दोस्तों, घर के प्रवेश द्वार को खुशियों का प्रवेश द्वार ही माना जाता है। यहीं से घर में संपन्नता और समृद्धि प्रवेश करती है। इसी स्थान से घर में रहने वाले लोगों के भाग्य निर्धारित होते हैं। मुख्य द्वार अगर ठीक ना हो तो घर में कभी भी खुशियां नहीं आती। वहां माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। घर में रहने वाले लोग हमेशा परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने प्रवेश द्वार की शुभता को बढ़ाने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, घर में रहने वाले लोग सदा उन्नति करें, खुश रहें, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो और नित्य माता लक्ष्मी का वास हो, इसके लिए प्रवेश द्वार पे किन चीज़ों को रखना चाहिए और किस प्रकार से रखना चाहिए। साथ ही अगर प्रवेश द्वार गलत दिशा में है, वास्तु संगत नहीं है, तो उसकी नकारात्मकता को खत्म करने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, घर का प्रवेश द्वार घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हो या सकारात्मक शक्ति हो, वो मुख्य द्वार से होकर ही घर में प्रवेश करती है। तो अगर आप अपने घर में सकारात्मकता की वृद्धि चाहते हैं, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, घर में रहने वाले लोग हमेशा खुशहाल रहें, उन्नति करें, तो इसके लिए बहुत ही सरल और आसान से उपाय हमारे वास्तुशास्त्र में बताए गए हैं, जिनको कि करने से प्रवेश द्वार की सकारात्मकता और शुभता में वृद्धि होती है। दोस्तों, एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया था जिसमें कि बताया था कि आपको प्रवेश द्वार पे कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी। इस वीडियो में मैं बता रही हूँ कि आपको प्रवेश द्वार पे कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए और किस प्रकार से रखनी चाहिए। दोस्तों, सर्वप्रथम तो आपको अपने प्रवेश द्वार को बिल्कुल साफ सुथरा और सजा हुआ रखना चाहिए। प्रवेश द्वार पे किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो, कूड़े का ढेर अगल बगल ना लगा हो, वहाँ पे सेप्टिक टैंक ना हो, जूते चप्पल का रैक वहाँ ना हो, कोई खंभा या पेड़ ऐसा ना हो जिसकी की छाया आपके घर पे, आपके प्रवेश द्वार पे पड़ रही हो, प्रवेश द्वार पे अंधेरा ना हो। इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रवेश द्वार को हमेशा रोशन रखें, सजा हुआ रखें, वहाँ हमेशा सफाई करें। जूते चप्पल का अगर रैक वहाँ रखना ही है तो उसको ढक के रखें और साइड में रखें। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही साधारण परंतु अचूक उपाय मैं आपको बता देती हूँ, जो हर किसी को हर सुबह अपने प्रवेश द्वार पे ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत ही छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक माना गया है। इस उपाय को करने से घर में सदा सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी का वास उस घर में सदा बना रहता है। सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में चुंबक की तरह आकर्षित हो जाती है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, इस उपाय को आपको सुबह उठ के सबसे पहले करना है। एक लोटे में आप जल ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें या फिर आप उसमें थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हैं और इस जल को आपको अपने घर के प्रवेश द्वार पे छिड़काव करना है। इस काम को आप जितनी सुबह जल्दी करते हैं, सुबह 6 बजे 7 बजे करते हैं, उतना ही बढ़िया होता है। अगर आप लेट से सो के उठते हैं 8 बजे 9 बजे तो आपको इस उपाय को नहीं करना है, ये कारगर सिद्ध नहीं होगा। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार पे मंगल कलश स्थापित करने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। कलश का अर्थ होता है संपन्नता। तो ऐसी मान्यता है कि जिस भी घर के मुख्य द्वार पे मंगल कलश स्थापित रहता है वो घर हमेशा संपन्न रहता है, अन्न धन से भरा रहता है। मंगल कलश को शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह का प्रतीक माना जाता है। शुक्र ग्रह जहां धन समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करता है, वहीं चंद्रमा मानसिक शांति और खुशहाली प्रदान करता है। दोस्तों, घर में कलश की स्थापना 2 स्थानों पे की जाती है, एक पूजा के पास, दूसरी मुख्य द्वार पे। दोस्तों, मुख्य द्वार पे जो कलश स्थापित किया जाता है, ये पूजा में जो कलश हम स्थापित करते हैं उससे अलग होता है। ये एक पात्र होता है, मिट्टी का भी हो सकता है या फिर आप पीतल का ले सकते हैं।
हैं जिसका मुंह चौड़ा होता है और खुला हुआ होता है। इस पात्र में आप पानी भर के रख दें और हो सके तो इसमें फूलों की पंखुड़ियां डालकर रखनी चाहिए। मुख्य द्वार पे इस कलश को स्थापित करें। ऐसी मान्यता है कि मुख्य द्वार पे जल से भरा कलश रखने से घर में संपन्नता आती है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। मंगल कलश के साथ ही आपको अपने प्रवेश द्वार पे स्वास्तिक के चिन्ह का प्रयोग भी अवश्य करना चाहिए। आप अपने प्रवेश द्वार पे हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। हमारे हिंदू धर्म में इस चिन्ह को अत्यंत पवित्र माना गया है। किसी भी जगह की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और नकारात्मक ऊर्जा को घटाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अपने द्वार के दोनों तरफ लाल रंग के स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इससे घर के वास्तु और दिशा दोनों प्रकार के दोष दूर होते हैं। अगर आपके घर के पास कोई वास्तु दोष है या फिर आपका मुख्य द्वार किसी गलत दिशा में है तो स्वास्तिक का चिन्ह वहां होने से इसका दुष्प्रभाव आपके घर पर नहीं पड़ता। और मुख्य द्वार के ऊपर या बीचों बीच अगर आप नीले रंग का स्वास्तिक स्थापित करते हैं तो इससे उस घर के लोगों का स्वास्थ्य सुधरता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। वही दोस्तों, गणेश जी को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। हर काम की शुरुआत के पहले गणेश जी का ध्यान किया जाता है, गणेश जी की पूजा की जाती है। घर में खुशहाली और शुभता लाने के लिए लोग मुख्य द्वार पे भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र लगाते हैं। परंतु दोस्तों, गणेश जी का चित्र बिना नियम और जानकारी के लगाना बहुत ही परेशानी उत्पन्न कर देता है। जब भी आप मुख्य द्वार पे बाहर की ओर से गणेश जी की मूर्ति या चित्र लगाते हैं तो गणेश जी का पीठ घर की तरफ होता है, अर्थात वो घर से बाहर जा रहे हैं। और गणेश जी की पीठ की तरफ दरिद्रता का वास होता है और उनके पेट की तरफ संपन्नता का वास होता है। हम नहीं चाहते कि घर में हमारे दरिद्रता का वास हो और संपन्नता हमारे घर से बाहर जाए या गणेश जी हमारे घर से बाहर जाएं, क्योंकि जब भी कोई बाहर जाता है आपके घर से निकल के तभी उसका पीठ आपके घर के तरफ होता है। तो इसका उपाय आपको ये करना है कि जहाँ पे आपने गणेश जी की फोटो या मूर्ति अपने घर में बाहर की तरफ लगाई है, ठीक उसी स्थान पे आप गणेश जी की मूर्ति या फोटो अपने घर के अंदर की तरफ से भी लगा दें। साथ ही दोस्तों, जो बाहर में आपने गणेश जी की फोटो लगाई है वहां पर एक मोर पंख लगा दे, फिर ये सोने में सुहागा हो जाता है। इस प्रकार से जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पे गणेश जी की मूर्ति या फोटो को स्थापित करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, क्योंकि ये सकारात्मक शक्तियों को आपके घर में आकर्षित करती है। जहाँ पे गणेश जी होते हैं वहाँ शुभता होती है, वहाँ पवित्रता होती है, वहाँ उन्नति होती है। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार पे घोड़े का नाल स्थापित करने का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है। घोड़े के नाल का सीधा संबंध शनि से होता है। इसका प्रयोग आमतौर पे शनि से संबंधित घर में उत्पन्न हो रही समस्याओं के निवारण हेतु किया जाता है। उसी घोड़े के नाल का प्रयोग करना उत्तम होता है जो घोड़े के पैर में पहले लगी हुई हो। एकदम नई बिना इस्तेमाल की हुई घोड़े के नाल का कोई प्रभाव नहीं होता। तो जो घोड़े का नाल प्रयोग किया हुआ हो, जो घोड़े के पैर में पहले लगा हुआ हो, उसी घोड़े के नाल का प्रयोग करें। तो आपको करना क्या है कि आप शुक्रवार के दिन घोड़े का नाल घर लाएं, उसे सरसों के तेल में रात भर डुबो करके रखें और शनिवार को नाल निकाल के घर के मुख्य द्वार पे लगा दें। ऐसा करने से घर में सभी लोगों का शनि ठीक होगा और घर का संकट और कलेश दूर होगा। दोस्तों, घर में जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें किसी न किसी पे शनि का प्रभाव होता है और शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो कई प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और जिनके प्रभाव से मनुष्य को कई प्रकार के संकट झेलने पड़ते हैं। तो अगर आप घर के मुख्य द्वार पे घोड़े के नाल स्थापित कर देते हैं तो उस घर में रहने वाले सभी लोगों को शनि से प्राप्त हो रही पीड़ा से राहत मिलती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, आप घर के मुख्य द्वार पे घंटियों की झालर या विंड चाइम जरूर लगाएं। इससे क्या होता है कि जब भी आपके घर के प्रवेश द्वार से किसी भी प्रकार की हवा अंदर प्रवेश करती है, चाहे वो नकारात्मक हवा ही क्यों ना हो, जब वो विंड चाइम या घंटियों से टकराती है तो एक मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से उसकी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और वो सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और ये
मधुर ध्वनि जब आपके घर में प्रवेश करती है तो घर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रफुल्लित होता है, जिससे कि घर में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। साथ ही दोस्तों, आप अपने घर के प्रवेश द्वार पे क्रिस्टल बॉल भी लगा सकते हैं। क्रिस्टल बॉल को लाल फीते से बांध के आप अपने घर के प्रवेश द्वार के ऊपर लटकाएं, जो कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से प्रतिबंधित करती है, रोकती है। इसके साथ ही दोस्तों, घर के प्रवेश द्वार की दिशा भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। जब भी आप नया घर बनवाएं या रेंट पे घर लेने जाएं तो प्रवेश द्वार की दिशा का विशेष ध्यान रखें। गृह का मुख्य द्वार कभी भी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से घर के सदस्यों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके स्थान पर घर का प्रवेश द्वार अगर उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व की ओर है तो ये सर्वोत्तम माना जाता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। और अगर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आपके घर का मुख्य द्वार है तो आपको इसका जल्द से जल्द उपाय करना चाहिए। तो आपको करना क्या है कि आपको हनुमान जी की मूर्ति या फोटो जिसमें हनुमान जी के हाथों में गदा हो, उसको आपको अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ लगाना है। ये तो आप जानते हैं कि हनुमान जी जहाँ भी होते हैं वहाँ किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर सकती हैं। तो इसको आपको अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्थापित करना है। ऐसा करने से आपके घर के जो प्रवेश द्वार दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, उस दोष से आपको मुक्ति मिलती है और आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती। तो दोस्तों, इस वीडियो में प्रवेश द्वार की सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए जो मैंने आपको वास्तु टिप्स दिए हैं, इनको अपनाने से जीवन में चली आ रही कई प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि कितनी बार हमें पता ही नहीं होता कि हम परेशान क्यों हो रहे हैं और वो सारी परेशानियां प्रवेश द्वार से आ रही होती हैं, क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे घर में सुख समृद्धि प्रवेश करती है या फिर दुख और दरिद्रता प्रवेश करती है। तो अगर आप प्रवेश द्वार की सकारात्मकता में वृद्धि करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और इन छोटे छोटे उपायों को अपना करके आप अपने जीवन में चली आ रही समस्याओं का समाधान पाएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।